नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी दूसरों की बहू पर टीका टिप्पणी करने वाली सास का अपनी बहू को देखकर होश उड़ गए। एक शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती थी। कौशल्या जी दिखने में बहुत सुंदर थी। उन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह किसी को देखती तो सिर्फ कमियां निकालती रहती थी। वह शादी ब्याह में कहीं भी जाती तो नई दुल्हन में कोई ना कोई कमी निकाल देती। कभी कहती, देखो ना तुम तो बौनी बहू ले आई, तो कभी तुम्हारी बहू कितनी सांवली है, या इस बहू की नाक देखो कितनी लंबी है। ना जाने क्या क्या बोल देती। कभी पार्टी में वस्त्रों की तो कभी सजावट की, खान पान में भी कमियां निकाल देती थी। कभी कहती कि देखो ना पड़ोसन ने कितनी सस्ती साड़ी पहन रखी है, तो कभी कहती, शारदा जी आपने अपने बेटे की शादी में बहुत ही घटिया खाना बनवाया है। जब तक कोई कमी ना निकाल दे उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। कौशल्या जी ने अपनी जेठानी तक को नहीं छोड़ा कमियां निकालने में। उनकी तीनों बहू थोड़ी सांवली थी। बहुओं के सांवले रंग की वजह से अपनी जेठानी को ढेर सारी बातें सुनाई कि आपने तो तीनों बहुएं ही काली काली ले आई हो, जैसे कोई बहू की कमी हो। बहू एकदम गोरी होनी चाहिए, दूध की तरह। अपनी जेठानी कविता और उनके तीनों बेटों को खूब सुनाया। शायद ही शादी ब्याह का ऐसा कोई घर हो जहां उन्होंने उसमें कमियां के दो शब्द नहीं कही हो। कुछ समय बाद कौशल्या जी के दोनों बेटों की शादी थी। बारातियों ने जैसे ही दुल्हन को देखा और आश्चर्यजनक होने के साथ ही कुशुर पुशुर शुरू हो गई। हर कोई के चेहरे पर एक ही प्रश्न था। इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं था। वह दोनों पढ़ी लिखी समझदार थी। उन दोनों दुल्हनों के पास बाहरी सुंदरता नहीं थी। दोनों का रंग कोयले से भी काला था। पर सभी को आश्चर्य इस बात से था कि कौशल्या जी को ऐसी बहू कैसे पसंद आई। तब तक किसी ने कहा, दहेज के सामने सब रंग रूप फीका पड़ गया, तो किसी ने कहा, दहेज के लालच में कौशल्या जी ने ऐसी लड़कियों को अपनी बहू चुना। किसी ने पूछा, कितना दे ले रही है। कौशल्या जी के दोनों बेटे बहुत ही खूबसूरत होते हुए भी उन दोनों को एकदम काली और बदसूरत लड़कियों से प्रेम हो जाता है। कौशल्या जी दहेज के लालच में शादी के लिए तैयार हो जाती है। सभी रिश्तेदार जब कौशल्या जी की बहू को देखते हैं तो सभी अचंभित हो जाते हैं कि कौशल्या जी इतनी काली और बदसूरत लड़कियों को अपनी बहू कैसे बना सकती है। फिर सोचते हैं, पैसों के लालच में उन्होंने अपने बेटों की शादी इनसे कर दी होगी। तभी एक रिश्तेदार ने यह तक कह दिया कि कौशल्या, तुम्हें तो कोहिनूर के हीरे जैसी बहू चाहिए थी, तुम तो कोयले जैसी ले आई। जब बारात खाने पर पहुंची तो सारा खाना खत्म हो चुका था। होटल से और मंगाया, पर जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आधी बाराती वापस चले गए। लड़की के घर वाले भी परेशान। पहली शादी थी, कैसे करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौशल्या जी इंसानियत के नाते उनका और अपने बारातियों का साथ देने के बजाय अलग मुंह फुलाए बैठ गई। सब लोग कहने लगे, किसी को कोई जवाब ना देना पड़े इसलिए अलग मुंह फुलाए बैठ गई। अपमानित बारातियों ने जाते जाते कौशल्या जी को खूब खरी खोटी सुनाई। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम्हारा क्या जाता है, बैठी रहे आसन पर, फजीता तो हमारा हुआ है। कौशल्या जी के लिए एक सही जवाब था। दूसरों की हमेशा बुराई निंदा करने वालों को आज एक बार करारा जवाब मिला। किसी की शादी में कमियां निकालने से पहले अपने घर की घटना याद आएगी। किसी की रंग पर टोका टिप्पणी करने से पहले अपनी बहुओं के बारे में सोचेगी। दोस्तों, एक पिता जीवन भर की कमाई और अपने जीवन की प्यारी पूंजी बेटी के विवाह में लगा देता है। शादी में खाने की निंद्रा या खाना बर्बाद करने से पहले एक पिता की तकलीफ, मजबूरी, बेबसी, लाचारी के बारे में जरूर देखना चाहिए। एक पिता हैसियत से अधिक खर्च करता है। पिता की मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम, कई रातों की नींद त्याग कर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करता है। माता पिता के लिए बच्चों की शादी किसी उत्सव से कम नहीं।
तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।